बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर बारिश की नज़र पहले मैच हुआ और मैच ताखीर का शिकार हुआ। 48 ओवर्स का ये मैच कर दिया गया है। तकरीबन 2:30 बजे मैच का आगाज किया गया। टॉस के बाद बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि विकेट की कंडीशन देखकर उन्हें वो सूटेबल लगा। अपेरेंटली ऐसा लग रहा, जिस तरह से पाकिस्तान के 26 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो ऐसा लगा कि ये फैसला उनका बिल्कुल ठीक है। जिसमें हमने देखा कि साइम अयूब ओपनर हैं, 53 रन पर अभी भी खेल रहे हैं। उसके साथ साथ भी साउथ शकील 38 रन पर खेल रहे हैं। बाबर आजम नाकाम रहे। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि ये पैड फर्स्ट था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करा दे दिया और अब्दुल्ला शफीक का आउट क्लास कैच स्लिप पर लिया गया है। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। आकिब कुरैशी हमारे साथ हैं। वहां पर पहले सूरत जान लेते हैं हम पिंडी स्टेडियम की, जो कि बारिश की वजह से पहले ताखीर का शिकार हुआ। आगे क्या प्रेडिक्शन है, क्योंकि दूसरा मैच भी जो है अब वो पिंडी ही शिफ्ट कर दिया गया कराची से, क्योंकि कराची स्टेडियम में रेनोवेशन का काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम आकिब। वालेकुम सलाम हमजा। आकिब, क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो पीसीबी के जो इंतजाम है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। नो डाउट बारिशें बहुत हुई हैं, लेकिन इससे पहले भी देखा जाना था। वेदर प्रेडिक्शन हमें अब तो एक महीना पहले की आ जाती है, लेकिन सुनने में यही आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तीसरा चौथा बड़ा रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ लोकल जो अकेडमीज हैं वहां पर सुपर सोफर मौजूद हैं, लेकिन पिंडी में वो चीज़ नजर नहीं आई। बहुत टाइम लगा, वेट आउटफील्ड थी जिसका वेट करना पड़ा। अब क्या सूरत हाल है और आगे क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल हमजा, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के ये मैचेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि होम सीरीज़ है उनके लिए और उन्होंने ये दोनों मैचेस जीतने हैं। लेकिन आज पहला सेशन जो है वो बारिश की नज़र हुआ। लंच जो है अर्ली कर दिया गया था। बारिश तो नहीं हुई, अलबत्ता जो है वो वेट पैचेस से उनको ड्राई करने में काफ़ी टाइम लगा। सुपर सोपर्स ना होने के बाइस जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, टीम मैनेजमेंट को, उनको ड्राई करने के लिए, और स्पेशली जो ग्राउंड स्टाफ है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। यही बात जो है 2 दिन पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि पाकिस्तान का कोई भी स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल को मैच नहीं करता। इसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए जो है वो मोहसिन नकवी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लाहौर का जो कजाफी स्टेडियम है वो भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, कराची का भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि पिंडी स्टेडियम में भी काम जारी है, लेकिन उधर जो है मैचेस हो रहे हैं। अगर मुल्तान स्टेडियम की बात करें तो वो तैयार है पाकिस्तान के जो है होस्ट करने के लिए मैचेस इंटरनेशनल, लेकिन वहाँ पर लॉजिस्टिक्स का मसला है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्क नहीं लेना चाहता मुल्तान में मैचेस कराने का, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जब ट्राई सीरीज़ होनी है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, उसके तमाम मैचेस जो हैं 4 मैचेस उसके जो हैं वो मुल्तान स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जारी है इस वक्त तमाम स्टेडियम्स में, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अलबत्ता अगर कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस फास्ट बॉलर के लिए साजगार बनाई गई थी, और शुरू में जिस तरह की पिच ने जो बिहेव किया वो टिपिकल लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बाउंस वहाँ पर मिल रहा है। स्पेशली जो टोनी हैमिंग की मैं बात करूँगा, जो कि पीसीबी के चीफ क्यूरेटर हैं, उन्होंने अपने जो पहला टेस्ट था उसमें काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ वो कामयाब ठहरे हैं, क्योंकि उन्होंने पिच को वो कलर दिया या पिच को वो उन्होंने बाउंस दिया जिसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। और बांग्लादेश ने ऑल इंपॉर्टेंट टॉस जीता और टॉस जीतकर पाकिस्तान के पहले 3 बैटर्स जो हैं वो जल्दी आउट कर दिए, अब्दुल्ला शफीक को, शान मसूद को और बाबर आजम को। बाबर आजम की अगर बात करूँ तो बाबर आजम होम सॉइल पर पहली दफ़ा डक पर आउट हुए हैं, 0 पर आउट हुए हैं पहली दफ़ा। इससे पहले वो 7 बार जो है 0 पर आउट हुए थे। वो तमाम 0 पर जो है उन्होंने आउट ऑफ द होम बनाए थे, बाहर के ममालिक में बनाए थे। तो बाबर आजम का जो क्लीन पैच चल रहा है उस वो अभी तक कंटिन्यू है। प्रैक्टिस उन्होंने बेतहाशा की है, जेसन गिलेस्पी ने उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बाबर आजम पे अभी भी जो है वो लीन पैच है और वो लीन पैच जल्द दूर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइम अयूब, जिन पर एतमाद किया था शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे सवाल हुआ था कि साइम अयूब को जो आपने प्रेफर किया है मोहम्मद हुरैरा पे, तो उन्होंने साफ ये कहा था कि लास्ट जो मैच था साइम अयूब अच्छी टच में नज़र आए, जिसकी वजह से हम उनको लेके आए। और आज साइम अयूब ने वो अपना जो उन पर एतमाद था उन्होंने पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 अर्ली जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद जो है साइम अयूब ने एक अच्छे जो है वो इनिंग्स बिल्ड की और पाकिस्तान को ज़रा मुश्किल से निकाला है। उसके साथ जो नायब कैप्टन है सऊद शकील, उनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। इससे बढ़कर ये कि शरीफुल इस्लाम, जिन्होंने कजाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे सवाल हुआ था कि आपकी ड्रीम विकेट कौन सी है, तो उन्होंने ड्रीम विकेट बाबर आजम को करार दिया था। उनका ख्वाब जो है रावलपिंडी में पूरा हुआ है, उन्होंने बाबर आजम को आउट किया है और जो ड्रीम विकेट उनकी जो थी वो उनको मिल चुकी है। ओवरऑल मैच जो है वो बारिश की अगर बात करें तो बारिश, अच्छी खबर ये है कि अभी तक तो नहीं है, अगले 4 दिन भी बारिश नहीं है। अलबत्ता डिफरेंट पैचेस में बारिश हो सकती है, लेकिन उसके साथ बुरी खबर ये है कि क्योंकि
सुपर सॉपर्स नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा बहुत रुक सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दोनों मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जो आकिब ने सूरत-ए-हाल हमें बताई है। और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लस शरीफुल इस्लाम का जो ड्रीम था वो आज पूरा हो गया। बाबर आजम की विकेट। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। भट्ट साहब, आकिब ने अभी एक बात बताई है, टोनी हेमिंग हैं जो नए क्रिएटर हैं और उन्होंने जो विकेट बनाया है काफ़ी हद तक उसमें आकिब कह रहे हैं कि वो कामयाब हो गए हैं। जिस तरह से कोई ऑस्ट्रेलियन बाउंस स्टार्ट में देखने में मिला उस विकेट में, समझते हैं इसी चीज़ की ज़रूरत थी? ये विकेट सदियों से ऐसा ही है। अच्छा, हाँ जी, इसको मैन्युफैक्चर करके स्लो किया गया था जब ऑस्ट्रेलिया आई थी। ओके, ये ऐसा ही है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की हिस्ट्री उठा लें, यहाँ 4 दिन का मैच इधर 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। पिंडी इज़ नोन फॉर ग्रासी ट्रैक्स, जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद मिलती है। आप पिंडी के ट्रैक पे ज़रा फास्ट बॉलर की नंबर ऑफ विकेट्स तो देखें कि कितनी है, और स्पिनर्स की भी देखें कितनी है। तो वो जो हमने किया था, दैट इज़ नॉट बिकॉज द क्यूरेटर हैज़ चेंज, दैट इज़ बिकॉज वी टेलर्ड दैट पिच टू बी स्लो एंड लो, ताकि हम वो मैच ड्रॉ कर सकें। सो लेट्स नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम द प्लेस एंड फ्रॉम द प्रीवियस क्यूरेटर। जो हमारे पहले क्यूरेटर पाकिस्तानी है, उसके होते हुए पिंडी की पिच की नेचर ही ये है, जब आप इसके ऊपर से घास उतारते हैं ना, तो वनडे में फिर ये बहुत रन्स देती है। ठीक है, लेकिन जब आप इस पर ग्रीन रहने देते हैं तो फिर यहाँ पर बॉल को भी सपोर्ट मिलती है और स्ट्रोक भी लगते हैं। अभी भी देख लें कि नया बॉल हुआ है पहला घंटा, उसके बाद रन्स भी तकरीबन 4 की एवरेज से रन्स बन रहे हैं। पार्टनरशिप एक लगी है, रन्स बन रहे हैं। सो इट्स अ गुड क्रिकेट पिच। अब ये कह देना कि एक क्रिकेटर ने कोई इसकी काया पलट दी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो इस पे सारी जिंदगी खेले, ये होती ही ऐसी थी। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, बाबर पे भी बाद में आएंगे, शान मसूद पे भी बात करेंगे, लेकिन साइम अयूब बारहा दफ़ा इस पर बात की जा रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। साइम की बेहतरी के लिए जो भी तनकीद कर रहा है, तनकीद बराए इस्लाह जिसे कहा जाता है। साइम का ये दूसरा टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया में, याद है 33 रन बनाए थे और आज इस वक्त 54 रन पर खेल रहे हैं साइम। बहुत सी बातें की गई, 22-23 इनको मैचेस दे दिए गए डिफरेंट फॉर्मेट के, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे साइम ने लंबे फॉर्मेट के लिए मेहनत की है, जो बीच में उन्हें मीनवाइल टाइम मिला है। देखिए, बड़ा क्रूशल है कि साइम रन्स करें, और ये इनिंग्स बड़ी क्रूशल थी, क्योंकि इससे उनके ऊपर एक तो ऑलरेडी प्रेशर बिल्ट हुआ था। अगर आज भी वो रन्स ना करते तो नेक्स्ट इनिंग में और ज़्यादा प्रेशर होता, और खुदा न खास्ता अगर ये पूरा मैच ख़राब होता तो शायद मुश्किल होता आगे उनका नज़र आना। लेकिन कुछ लोग जल्दी स्टार्ट ले लेते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है। तो होपफुली, हमने भी इस प्रोग्राम में यही कहा था कि अल्लाह करे कि इस मैच में रन्स कर जाए, क्योंकि एक बड़ा बिल्डअप हो गया, इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि आपको 22-23 इनिंग्स मिल जाए इंटरनेशनल और आपकी कोई 50 भी ना हो। तो चलिए, आज उनकी पहली 50 हो गई, और लोग उनको देखते हैं और लोग पसंद करते हैं उन्हें छोटे फॉर्मेट के लिए, लेकिन उनकी कामयाबी आ रही है बड़े फॉर्मेट के अंदर, तो ये भी एक खुशाइन चीज़ है। अच्छा, साइम ही की बात कीजिए, जिस तरह से आज वो अननेसेसरी शॉट्स खेला करते थे, 9 लुक शॉट होगी और डिफरेंट, लेकिन आज कुछ ड्राइव्स उन्होंने अच्छी खेली हैं जिसे देख के मजा आया, और बाकी पता चला है कि इस ड्राइव की और इस शॉट्स की बात की जाती थी। पीएसएल में उन्होंने 1-2 शॉट्स इस तरह से खेले थे जिसमें बड़ी जल्दी इसको सईद अनवर से कंपेयर करना शुरू कर दिया गया कि क्या क्लासी शॉट्स खेलते हैं, तो वो भी टू अर्ली था, लेकिन समझते हैं शॉट्स पे भी मेहनत की और अभी तक वो शॉट नहीं खेला जिसके बारे में इनको एक हाइप मिली थी। टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, आपको ज़्यादा मेरिट पे खेलना है, और इवेंचुअली जो आपका टैलेंट है, जो अल्लाह ने आपको स्किल दी है, वो एग्जीक्यूट होती है। जब बॉल मिलता है तो खुद ब खुद आपकी मसल मेमोरी टेक ओवर करती है और आप वही एक्शन करते हैं जो आपने प्रैक्टिस में किए होते हैं। सो पेशेंस इज़ द नेम ऑफ द गेम। आप अपने आप को अप्लाई करें, आप लंबा खेलें, और उस दौरान जब बॉल मिलती जाएगी आपकी सारी की सारी जो शॉट्स हैं वो खुद ब खुद नजर आएंगी। ठीक है। अच्छा, विकेट्स अगर हमारे पास पड़ी आज, क्योंकि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से आउट हुए हैं, प्लस शान मसूद ने ये क्लेम किया कि वो आउट नहीं थे, अगर विकेट्स हमारे पास हैं तो ज़रा दिखाएं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, ठीक है, ब्रेक शामिल कर लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर विकेट डिस्कस करते हैं, क्योंकि शान मसूद काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, ड्रेसिंग रूम में जाके भी देखा गया, उन्होंने कहा कि पैड फर्स्ट था, उस पर व्हाट्सएप का कमेंट लेते हैं। एक ब्रेक के बाद जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पहला टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान 113 रन बनाकर 3 खिलाड़ी आउट हैं, और इस वक्त साइम अयूब और वाइस कप्तान
साउथ शकील क्रीज पर मौजूद हैं। साउथ शकील 42 रन के साथ, इसके साथ साथ अगर साइम की बात की जाए तो बड़ी स्टेबल क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सी तनकीद हुई, लेकिन तनकीद बरा इसला हर प्लेटफॉर्म पर उन पर बात की गई, लेकिन उन्होंने साबित किया। अभी 2 टेस्ट मैचेस है, पहले में 33 रन ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था और आज इस वक्त 50 क्रॉस कर चुके हैं। अब बात हो रही थी विकेट्स के हवाले से, जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं, शान मसूद और बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए, विकेट्स पड़ी हैं तो दिखाइए। अच्छा, ये वाला वो जो था शान मसूद का आउट, जिसको उन्होंने कहा ऑन फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन ये अगर अपेरेंटली ऐसा पता चल रहा है कि पैड फर्स्ट था, लेकिन थर्ड अंपायर की जानिब से आउट दे दिया गया। अपेरेंटली भी ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, बैट फर्स्ट लग रहा है, बराबर। ओके, और ये एक दफा जो मैंने ये वो ब्लाइंडर था जिसे आप कह सकते हैं कि आउट क्लास कैच, कीपर का और गली वाला बहुत हाँ, और ये वो विकेट सी। बट साहब, शान मसूद का आप कह रहे हैं कि देखिए मुझे तो आप एक ही एंगल मिला है जी, सो मैं ये हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन इस एंगल से लग रहा है कि बैट और पैड बराबर है। तो ना मैंने सामने से देखा है, क्योंकि सामने हमारे पास जो एंगल है वो फुल स्पीड के ऊपर है, उसके ऊपर तो अंपायर ने भी नॉट आउट दे दिया था। हाँ। तो थर्ड अंपायर, ये देखिए ये जो एंगल है, अब यहाँ पर आपको लगता है कि गेंद एट द सेम टाइम बैट और पैड के दरमियान है। हाँ जी, तो इसमें हम इस एंगल से तो हतमी नहीं बता सकते, ज़ाहिर है उनके पास बहुत एंगल्स होंगे, लेकिन यह है कि अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो एक फुल बॉल था जिसको उन्होंने फिश किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अर्लियर ऑन एक ओपनर के लिए अच्छा है कि वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को या तो जाने दे या उसको लेट खेले, नज़रों के नीचे खेले। उन्होंने थोड़ा नज़रों से दूर और थोड़ा आगे पुश मारने की कोशिश की, जिस पे वो फिर कैच भी बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ। बाबर आजम का ये कहेंगे कि एक पैटर्न चल रहा है जिसमें लगता है कि उनका वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा बॉल है कि जो टांग पे होता है और ये फ्री हिट होती है और उस पर फ्लिक लगती है, अक्सर वो 4 रन होते हैं, लेकिन जिस तरह उनका कैच हुआ, आउटस्टैंडिंग कीपर ने कैच किया अपनी लेफ्ट साइड पे डाइव करके, तो दिस क्लियरली शोज ये ऐसा होता है जब बैटर्स के ऊपर वक्त अच्छा नहीं होता ना, तो इस तरह जो पक्के रन होते हैं ना वो भी कैच हो जाता है। और गेंद में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं थी, बट मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट ये लिटन दास को जाता है जो कीपर थे, बहुत ही शानदार उन्होंने कैच किया। और बाबर इसके अलावा इसको और किसी तरह खेल नहीं सकते थे, इस बॉल को छोड़ भी नहीं सकते थे और खेल भी नहीं सकते। जाहिर है कि अंदर वाला गेंदा था, पैड में कैसे छोड़ दें। अच्छा, शान मसूद की बात की जाए अगर थोड़ी सी, बट साहब आप समझते हैं जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, जिस तरह से ही वाज सरप्राइज्ड कि मैं आउट नहीं था, तो इस तरह मार्जिन जो है वो बैटर को दिया जाता है यूजुअली। देखिए, डाउट कम करने के लिए टेक्नोलॉजी में लोग बहुत एडवांस हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर यही डिसमिसल ऑस्ट्रेलिया में होता तो हॉटस्पॉट पे बैट के ऊपर जो है ना वो एक स्पॉट आ जाता है कि अगर बैट को बॉल लगाओ। अब यहाँ पर हॉटस्पॉट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वो है ये जो स्निको है। बिल्कुल। तो हॉटस्पॉट से ये होता है कि बैट के ऊपर आपको वो डार्क बैट हो जाता है और उसके ऊपर एक स्पॉट आपको नजर आता है। अब वो फैसिलिटी नहीं है, तो हम तो हतमी तौर पे कह नहीं सकते, हमें तो शान मसूद के वर्जन के साथ ही जाना पड़ेगा कि अगर बैटर, क्योंकि वो जनरली ऐसा लड़का नहीं है कि जो कह दे कि मैं आउट हो और कह दे कि मैं नहीं हूँ। दिस इज नॉट व्हाट शान मसूद डज, लेकिन अब अंपायर ने दे दिया और उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, शान मसूद की बात हो रही तो मुझे याद है टॉस के टाइम पर जिस तरह से कल के प्रोग्राम में हमने बात की, आपने कहा कि अच्छी टीमें ये करती हैं कि अगर ग्रीन विकेट है ना तो उस पर पहले बैटिंग की तरफ जाती हैं। हुआ तो ऐसे ही, लेकिन शान मसूद ने कहा अगर हम टॉस जीते तो मैं भी बॉलिंग ही करता। तो वेदर की वजह से, लाइक जो पहले बारिश होगी 2-3 घंटे लेट मैच होगा, इस वजह से उनका भी यही एम था कि देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर पाकिस्तान यहाँ पे 270 प्लस रन कर लेता तो बहुत चांसेस है कि इनको पकड़ ले। बिल्कुल। और ये आज जो मूवमेंट हमने देखी है कदरे स्लो मूवमेंट है। अच्छा, जैसे जैसे पिच हार्ड होगा ये मूवमेंट तेज होगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान बॉलर्स ने अगर राइट एरियाज में ऑपरेट किया तो बांग्लादेश को काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने खुद तो पहली बारी नहीं लेनी थी, इनको ऐसे ही मिलनी थी कि वो जीत के दे दें, क्योंकि बहुत सारी एशियन टीम्स जो है ना वो 1 घंटे के चक्कर में अपने आखिरी 6-7 घंटे ख़राब कर लेती हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का तरीका है खेलने का, वो पहले 2 घंटे मुश्किल गुजारने में बिलीव करते हैं और आखिरी डे अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर वो आप देखिए पाकिस्तान के 16 पे 3 आउट थे जी, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी है, अगर इनमें से एक बैट्समैन 100 करता है या ये दोनों इंशाल्लाह 100 करते हैं तो पाकिस्तान तो 400 रन भी कर सकता है यहाँ पे। और वंस वो हो गया तो पॉसिबल है कि आप ये मैच पूरा जीतने की पोजीशन में आ जाएं, और बाकी फिर आपके 4 फास्ट बॉलर्स पे है कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स का जो बड़ा स्कोर है ये हमेशा अपोजिशन पे प्रेशर डालता है, और ग्रीन पिच जो है यूजुअली जब उसमें पहले दिन के वो थोड़ा थोड़ा डेंट लगते हैं, जब उसके ऊपर बॉल लगता है तो डेंट पड़ते हैं, वो हार्ड होते जाते हैं, वो बाद में स्मूथ नहीं होती। जब वो हार्ड होते हैं तो ऑफ द पिच डिविएशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी इस सिचुएशन में जो बांग्लादेश के बॉलर्स हैं क्रेडिट देंगे कि अभी तक उन्होंने अच्छे बॉल किए, क्योंकि हमने देखा है कि एक बॉलर ने 149 गालिबन किया है और देवर सरप्राइज के जनाब ये टैलेंट है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जिम्बाब्वे के जो एक ग्रेट फास्ट बॉलर थे लेट हीथ स्ट्रीक,
और उसके बाद ओटिस गिब्सन वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे। ये दोनों ने बहुत वक्त गुजारा है और एलन डोनाल्ड ने इन बांग्लादेश के फास्ट बॉलर के साथ ये 3 बड़े नामों ने काम किया और तीनों जो हैं वो बड़े हाई क्लास फास्ट बॉलर्स रहे अपने दौर के और बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस था। और सिंस देन बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग ये वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी 125-30 वाले, सिर्फ मुशर्रफ मर्तज़ा थे इनमें जो 140-35 के बीच में जाया करते थे, उसके अलावा कोई बंदा नहीं था। लेकिन अब अगर आप देखें, तस्कीन को देखें, मुस्तफ़ीज़ को देखें, शरीफुल इस्लाम को देखें, नाहिद राना अब आए हैं और मेरा ख्याल है ये इनकी हिस्ट्री के फास्टेस्ट बॉलर हैं। आज इन्होंने 149 पे बॉल किया है विच इज़ 92-93 माइल्स एन आवर। तो ऐसी स्पीड तो इन्होंने सिर्फ दूसरों की आज से पहले देखी हुई थी। तो देख फील गुड फैक्टर है। यू गुड फील जब अतर अली खान कमेंट्री कर रहे थे बांग्लादेश के पुराने प्लेयर, तो जैसे ही उन्होंने वो 140 प्लस का बॉल किया तो उनकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट थी, फुल ऑफ जॉय है। हाँ बिल्कुल फुल ऑफ जॉय थे कि अब हमारे पास भी देखिए फास्ट बॉलिंग में आ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। वर्ल्ड क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग एक साइट है जिसे लोग एंजॉय करते हैं। तो ये जितनी टीमों के पास होंगे उतना शायकीन के लिए भी अच्छे है। और ज़रा आजकल के दौर में बैट्समैन छाए हुए हैं, हर रूल उनकी फेवर में है, पिचेस उनकी फेवर में है, तो ज़रा ये तेज़ वाले आके वो चीज़ों को कंपनसेट करते हैं। अच्छा, इनकी फास्ट बॉलिंग जो इनका डिपार्टमेंट है कंपैरेटिवली यंग दिखाई दे रहा है। शरीफुल इस्लाम की अगर आपने बात की, 10 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हुए और आज बड़ा अच्छा स्पेल निकाला है। 9 ओवर्स किए हैं, 2 खिलाड़ी आउट किए हैं और अच्छे लाइन लेंथ पे बॉल 19 रन दिए हैं सिर्फ। हाँ, सिर्फ 19 रन। और उसके साथ हसन ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की। हसन भी काफ़ी कंसिस्टेंटली बॉल करते रहे और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स नहीं है। बिल्कुल। सो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है और पाकिस्तान के भी मैनेजमेंट को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि हमने ऐसी पिचेस पे क्रिकेट खेलनी। क्योंकि पहले हमने ये देखा कि स्लो लो पिचेस पे जाते थे और वहाँ पर भी फंस रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ है और अब ये उनके ऊपर है। वो पहले तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं होती थी ना, लेकिन अब जो हो रही है वो सपोर्ट नज़र आ रही है। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव एम है ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस हों। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। अच्छा, अब मोहम्मद रिजवान जब हमने देखा बादशाह पहले चौथे 5वें, इस दफ़ा 6ठे नंबर पे चले गए, कहाँ पर बीच में मुश्किलात? और रिजवान पहले भी क्लेम करते थे कि इतना लेट जो है वो मेरे से नहीं खेला जाता, ठीक है, तो अब 6ठे नंबर पर चले गए। देखिए बैटर्स खेल रहे हैं सारे, प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं। रिजवान भी बेहतरीन बैटर है, तो विकेट कीपिंग भी करनी है। देखें आप अगर एक इनिंग में विकेट कीपिंग में 100-125 ओवर कीपिंग करते हैं तो उसके बाद ऊपर से 2 आउट हो, आप चौथे नंबर पे अंदर आ रहे हो, तो यू आर नॉट द सेम मैन। तो जितने भी टॉप क्लास विकेट कीपर्स हैं, इवन इफ दे आर ओपनर्स इन वन डे क्रिकेट, तो वो नंबर 6 पे ही आपको नजर आते हैं टेस्ट क्रिकेट में। आप गिलक्रिस्ट की बात करें, आप संगकारा की बात करें, आप क्विंटन डिकॉक को देख लें, आप मार्क बाउचर को देख लें, और बड़े टॉप क्लास जो क्रिकेटर्स थे, जो कीपर्स थे, वो टेस्ट क्रिकेट में उन्हें थोड़ा सा कह लें कि रेस्ट वाली साइड को उनका वर्कलोड मैनेज ड्यूरिंग द गेम भी किया जा रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप इधर ओपनर और कीपिंग भी करनी है तो मुझे बताएं, अगर आपने एक 200 रन की इनिंग खेल दी और उसके बाद डिक्लेयर होते ही आप पैड पहन के कीपिंग पे आ गए, तो फिर आपको कुछ मैचों के बाद इंजरी हो सकती है। और एक की प्लेयर को उसका वर्कलोड मैनेज करना है, टीम मैनेजमेंट नहीं करना है। और अनफॉर्चुनेटली जी साइम अयूब जो है आउट हो गए 56 रन बनाकर। ये नजर सारी आपने लगाई, आप बड़ी मैं तो माशाल्लाह कह रहा था, ये वाली ड्राइव वो वाली ड्राइव ऐसी शॉट नो लुक शॉट, मैं तो माशाल्लाह कह रहा था। और हसन की आपने बात की तो हसन ने उन्हें आउट किया है और हसन भी, उसकी भी जनाब कैप में 2 विकेट्स इस वक्त चल गई। शरीफुल इस्लाम ने पहले कहा था कि ड्रीम विकेट बाबर आजम किया है, इन्होंने शायद साइम अयूब की बात की क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है सईद अनवर से। बहरहाल अब आएंगे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, लेट्स सी वो क्या करते हैं। टाइम बहुत थोड़ा, बीच में 6 बजे तक का टाइम दिया गया। अगर कहा गया था कि बारिश दोबारा होती है तो आधा घंटा मजीद दे दिया जाता है, या 48 ओवर पूरे नहीं होते तो भी दे दी जाएगा, लेकिन अभी 31 ओवर हैं तो दैट मींस टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक में आएंगे तो कुछ बात की जाएगी। आईसीसी में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, जय शाह जो हैं वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, और क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में, इस हवाले से भी इंडिया को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या सूरत हाल, बात करेंगे ब्रेक के बाद जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ की, जिसमें पाकिस्तान के 119 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और इस वक्त रिजवान और वाइस कप्तान साउद शकील जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जो कि रिजवान आते ही थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार हुए हैं। इससे कबल बात कर रहे थे हम जी, आईसीसी में कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, वो सलमान भाट साहब से पूछते हैं कि क्या इसका कोई असर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पर पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल दे दिया गया, बजट का भी ऐलान कर दिया गया, पाकिस्तान में तरक्याती काम भी जारी हैं,
स्टेडियम्स को रेनोवेट किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं कि हमने फरवरी 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करनी। लेकिन खबर ये आई है इंडिया से कि जो एसीसी के चेयरमैन है जय शाह जिनका नाम है, और वो बहुत से एशिया कप के हवाले से भी देखा जाए तो बड़ी तनकीद की जद में रहे, और वो अपनी मनवाते हैं क्योंकि पैसे की पावर जो है वो सारी पावर से ऊपर है, मासवाए एक पावर के। सलमान भट्ट साहब, आईसीसी के चेयरमैन अगर बनते हैं जय शाह, तो आप समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर उन्होंने काम खराब करना हुआ तो वो बने बगैर भी कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दे कॉल द शॉट्स, अ लॉट ऑफ द शॉट्स। लेकिन आप मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई ब्लेटेंट चीज़ होगी, कोई ड्रास्टिक चेंज होगा कि जी यार ऐसा करना था तो अब प्रेसिडेंट बन गया तो अब ये कर लेगा। वो जो करना है ना वो ऐसे भी कर लेना है, और जो नहीं हो सकता मेरा नहीं ख्याल कि वो बन के भी कोई फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ इंडिया, ही इज़ गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो उस पर फिर सवाल उठेंगे। ऑल्दो के ये इन पोजीशंस पे बड़ा स्मार्टली ऑपरेट किया जाता है मीडिया के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। पहले से ऐसा एक फील्ड खड़ी कर ली जाती है कि जिसमें आपके हर एंगल से जब आप डिसीजन लेते हैं कोई, तो उसकी सेफ्टी की रीजनिंग पहले से तैयार होती है। बट स्टिल आई बिलीव कि इसमें जो अगर इन्होंने करने का ज़हन बनाया हुआ है तो वो वैसे भी हो जाएगा। बहरहाल इंडिया में कुछ पढ़े लिखे लोग भी डेफिनेटली मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि खेल को फ़रोग दिया जाए, खेल को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान जाना चाहिए इंडियन टीम को। एक दो उनके टॉक शोज देखे जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर कह रहे जाना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है। और मसला ये कि जय शाह पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनके जो वालिद साहब हैं अमित शाह, वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, और जब तक कहा जाता है कि मोदी की हुकूमत है तब तक इंडियन क्रिकेट टीम, अच्छा बाकी सारे खेल हो जाते हैं, कबड्डी है वो पाकिस्तान आ जाते हैं, अभी चैंपियनशिप हो रही है कराटे की, मार्शल आर्ट्स, वो एमएमए में इंडिया की टीम आई और हमारे ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, और जहां पर मैच हो रहा है, और वहां पर मेरा ख्याल जिस तरह से धुलाई हुई है, मेरा ख्याल इस धुलाई से डरते हुए वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें ये कंसर्न है। आई गेस देखे, स्पोर्ट है स्पोर्ट, इसको पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए। लेकिन बात वो नहीं है जो वो बात करते हैं। बात है कि इकोनॉमिकली हिट करते हैं पाकिस्तान को। क्रिकेट जब आती है तो एक इंडस्ट्री की तरह वो चलती है, चीज़ें इंडस्ट्री की तरह मूव करती हैं और मुल्क में रेवेन्यू आता है। दैट इज़ वेयर दे वांट टू स्ट्राइक। वो ये सिक्योरिटी का कोई चक्कर नहीं है, वो सिर्फ एक गिमिक है। ये बात खुलेआम ज़द-ए-आम है, ये ऐसे कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। पता नहीं कहते नहीं है वो इस तरह, कहते बस यही है कि सिक्योरिटी के कंसर्न। हालांकि इधर फिर रही अभी उनकी ये वाली टीम भी। और मैं आपको बताऊँ कि उधर कोई ऐसा सच नहीं है। जब क्रिकेट की टीम आती है ना तो सिक्योरिटी के तो लेवल ही और होते हैं प्रेसिडेंशियल। तो अभी जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन नथिंग लाइक क्रिकेट। और इस सूरत हाल को देखते हुए मल्टीपल ऑप्शन भी दिए गए इंडियन टीम को। लाहौर में उनके मैचेस सारे शेड्यूल कर दिए गए कि आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना। एक ऑप्शन दिया गया, जो खबरें ये थी कि आप वापस भी जा सकते हैं इंडिया मैच खेल के, विच इज़ अपेरेंटली पॉसिबल नहीं लगता, वो ट्रैवल और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप समझते हैं कि दोबारा से हाइब्रिड मॉडल आईसीसी के लिए भी अडॉप्ट किया जाएगा या करना चाहिए? लेकिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ जोक। आप कौन से कंसर्न की बात कर रहे हैं? वहीं ऑस्ट्रेलिया, वहीं पे इंग्लैंड, वहीं पे साउथ अफ्रीका, वहीं पे न्यूजीलैंड, वहीं पे सारी दुनिया। एक आपके लिए लहदा कोई सिक्योरिटी रेंज हो, ये है ही नहीं हमजा। ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए है। एक वो मैंने ऐसे कहा ना कि फील्ड बिछा ली जाती है पहले से कि बात ये करेंगे तो ये परसेप्शन क्रिएट करनी है। बात फाइनेंशियल है, बात फाइनेंशियल है। अगर इतना ही नाराज हैं तो भाई फिर वर्ल्ड कप का मैच भी ना खेलो, फिर कोई भी मैच ना खेलो, फिर पाकिस्तान को क्यों बुलाया? लड़के तो हमारे ही हैं ना। तो वो इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस, इट इज़ नॉट अबाउट के जो वो क्लेम करते हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया ये कहता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है होस्ट करना पाकिस्तान केपेबल नहीं है, पाकिस्तान के पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरा ख्याल इस प्लेटफॉर्म से अगर आप एक छोटा सा उनका मसला पता है क्या है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को किसी भी चीज़ में कैपेबल या तो नहीं समझते, ठीक है, या वो समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं ना वो ये नहीं कर सकते। देखिए, फाइनेंशियली इंडिया इज़ अ बिग पावर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसमें कोई पाकिस्तानी कभी मैंने तो ये तो नहीं कहता सुना कि जी हम दोनों एक जैसे हैं। ऑब्वियसली दे आर बिगर इकोनॉमिक पावर, वो मानते हैं, बिल्कुल वो मानते हैं। लेकिन जब वो ये बात करते हैं ना कि आप फलां चीज़ नहीं कर सकते, तो बड़े मौक़ों पे पाकिस्तान ने ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं कि वो आराम से सोच रहे थे कि ये नहीं कर सकते, तो ये भी हो जाना है। अगर होगा इधर, अगर कोई वैसे कोई बदनीयती से कोई कुछ और ना कर गया तो होगा और हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा हो जाएगा। तो बात यह है कि जहाँ जहाँ आप जाके खेलते हैं वहाँ तो पूरे मुल्क में 2 ग्राउंड है। एक ग्राउंड में जाके पूरी सीरीज जिम्बाब्वे नहीं खेल के आए अभी। तो उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये बातें मत करें, ये बातें छोड़ दें। आप ठीक है, हमारे रिलेशंस उस तरह से नहीं है, बट डेयर टू स्पीक द ट्रुथ। खोल के कहो ना, तुहानू पैसे नहीं देने गए या
तुसी पैसे ना बना लो, इस वजह से नहीं करना, तो ये और कोई बात नहीं है। और उनके लोग एग्री करते हैं। वी डू प्रोग्राम्स ऑन द यूट्यूब एवरी डे, तो वहाँ पे लोगों को पता है ये बात होती है। इट इज़ नॉट वॉट इट सीम। वो एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया। वहाँ पे भी बहुत लोग समझते हैं कि जो गवर्नमेंट कह रही है ये ठीक है, बट वो बात और होती है और बात की और जाती है। अच्छा, जिस ओहदे पर ये जा रहे हैं, आईसीसी में मुख्तलिफ ओहदे हैं, वहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी प्रेसिडेंट के ओहदे पर रहे, तो उस ओहदे की इतनी वो नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी जहाँ पर वो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वहाँ पर बैठ के कोई बेहतर कर सकते। देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप कर उधर क्या कर सकते हैं। कोई भी बंदा जब उधर जाता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो नहीं जाता, तो ग्लोबल गेम के लिए जा रहा होता है। और यही अगर ये जयशाह बनते हैं तो फिर ये इनके क्रेडेंशियल्स उधर एज जो भी इनकी अथॉरिटी होगी उसका इस्तेमाल ग्लोबल गेम के लिए होगा, ना कि वो इंडिया क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट होगा, इंडिया जो चाहेगा। देखिए, वो तो बाहर से भी है। अच्छा, बिकॉज दे आर द जायंट इकोनॉमी, और वो क्रिकेट में बहुत उनकी फंडिंग है, रेवेन्यू बहुत वहाँ से आता है, सो दे कॉल द शॉट्स। एशिया के वाले से कहा जाता था, एशिया कप के वाले से, कि इंडिया रेवेन्यू नहीं लेता, जो जनरेट होता है बाकियों को देता है। तो क्या परसेंटेज जिसमें पाकिस्तान को भी मिलता? जी बिल्कुल मिलता, और जितने भी एशियन टीम्स हैं उनको मिलता है, इंडिया नहीं लेता। यही हमने भी यही सुना, भी यही पढ़ा भी यही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये क्राइटेरिया तो चलें बाद में डिस्कस कर लेंगे। आईसीसी में जब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या यही 4 मुल्क हुक्मरानी करते हैं? देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, सबसे पहले तो इंग्लैंड नहीं जाएगा, अगर इंग्लैंड जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बाद एक और मुल्क आ जाएगा, तो यही 3-4 जो हैं वही रहते हैं। यार, आई डू नॉट नो कि ये सिस्टम हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, इसके मेरिट्स क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बट इट इज़ अ प्लेस विच इज़ ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी वो नहीं है पाकिस्तान के किसी बंदे की उधर लगने की। और हमारी फ्रीक्वेंसी हो भी कैसे, हमारा तो अपने ही चेयरमैन या अपने ही लोगों की कोई स्टेबिलिटी का हाल नहीं है। साल में कितनी दफ़ा लोग बदलते हैं, और दे आर सो ऑक्यूपाइड एंड दे आर दे डू नॉट कम थ्रू अ सिस्टम। जब आप अपनी गेम के लिए आप रिलायंट है उन लोगों पे जिनका गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये मुझे बताएं कि आप ग्लोबल गेम में जाके क्या करेंगे? आप अपने यहाँ पर काम होने वाले हैं बहुत सारे। सो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी जो इंटरनल सेटिंग क्रिकेट को लेकर कैसी है, आपके इंटरनल क्रिकेट अफेयर्स कैसे हैं, और वो चीज़ें रेप्लिकेट करनी है आपने, या उससे भी अच्छी करनी है ग्लोबल स्टेज के ऊपर जाकर। अच्छा, मज़े की बात ये कि आपने काम की बात की, चेयरमैन साहब आपने कहा, वो तो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत से रिलेट करके चेयरमैन लगते हैं और वो क्रिकेट के मामला देखते हैं। हुआ ये कि अभी जो पिंडी में मैच चल रहा है, एक्रीडेशन साफ़ियों की होती है, जो वहाँ पर सारी सूरत हाल देख रहे होते हैं और अपने अपने चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कुछ साफ़ियों को एक्रीडेशन नहीं दी गई, ये कह कर के ये जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लेकिन उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब हम चेयरमैन साहब के खिलाफ बोलें, कुछ इन्होंने इकदामात ऐसे किए हैं, हम इनके खिलाफ बोलें, उसकी सज़ा में मिल रही है कि 3 से 4 साफ़ी उस शहर के जिन्हें एक्रीडेशन नहीं दी गई। तो ये इस तरह के इकदामात आप समझते हैं चेयरमैन साहब को सूट करते हैं, जिस पाए के वो हैं, बहुत से काम किए हैं नकवी साहब ने? देखिए, जिस तरह वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो अवॉइड करेंगे। फ्रेंडली भी होता है, तो फ्रेंडली माहौल उन्होंने तो नहीं कहना कि मेरे से लड़ो ना, तो साफियों का काम है ना सख्त सवाल करें। ठीक है, वो दोस्ती भी वही करें, नाराज भी वही करें, ये करें तो ना सख्त सवाल की पदाश बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हर मामले में तो आपकी एसोसिएशन नहीं है जर्नलिज्म की, है ना, बहुत बड़ी एसोसिएशन है, तो व्हाई डोंट दे स्टैंड टुगेदर? इसमें क्यों फर्क हो गया? अगर उन्हें लगता है कि हमारे 4 बंदों के साथ ज्यादती हुई है तो वो एहतजाज करें, उनसे मिलें जाके। बल्कि वो कैसे, आप मुझे बताएं हमजा, वो तो खुद एक चैनल के मालिक हैं, बिल्कुल, और सहाफ़त से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक होगा। तो फिर भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर साफ़ियों को, सीनियर साफ़ियों को चाहिए उनसे जाके बात करें। ठीक है जी, ये मामला जो नहीं मामला, और इसको साफ़ी जो वो सॉर्ट आउट कर लें तो अच्छी बात है। अपेरेंटली चेयरमैन साहब ऐसे नहीं दिखते जी। आज के शो से इतने।